हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही प्यारे मटेरियल को समझने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत पुरानी सदियों से कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। उस मटेरियल का जो टेक्निकल नेम जो बताया जाता है, जो एक इंग्लिश में ही होता है, उसका हिंदी में भी ऐसा प्रोनाउंसिएशन कुछ है नहीं कि जिसका उच्चारण हम उस प्रकार से कर लें। उसका नाम होता है पोज़ोलाना। अब पोज़ोलाना को समझते हैं कि वो मटेरियल है क्या चीज़ बेसिकली। तो पोज़ोलाना एक जो जैसे वर्ब होती है, क्रिया होती है, तो उस तरीके से चीज़ें बनाता है। उस तरीके से चीज़ें कैसे बनाता कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो सीमेंट और बाकी जो मटेरियल्स है उनके बीच में एक बाइंडिंग का काम करता है, मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है और एक माहीन से माहीन जो जगह होती है उसको ऑक्यूपाई करने का काम करता है। अब माहीन से माहीन जगह का मतलब क्या हुआ, तो अब जैसे मेरे हाथ में ये एक कंक्रीट का पैनल है, तो अगर आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो इसके अंदर जो हल्के 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 एक पोर्स हैं, मतलब ये क्या है, छेद है, महीन से महीन छेद है। तो इन छेद जो इसको भरने का जो काम है वो किससे किया जा सकता है, वो हमारे पोज़ोलानिक मटेरियल से किया जा सकता है, जिसको पोज़ोलाना मैं बोल रहा हूँ। अब उसमें कौन कौन से टाइप के मटेरियल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पुरानी सदियों से हम उस मटेरियल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो उसको जो यहाँ की भाषा में बोल दिया जाता है, लोकल भाषा में बोल दिया जाता है, उसको सुर्खी बोल दिया जाता है। अब जो सुर्खी जो वर्ड है वो किस तरीके से आया, या जो शब्द है वो किस तरीके से निकला, तो अब एक जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे तो वो हमें याद आता कि एक कहावत होती है ना, इसका रंग तो लाल सुर्ख है। लाल सुर्ख मतलब जो एक रेडिशनेस जो चीज है उससे एक उस चीज का सिंबलाइजेशन है, मतलब उस चीज से उसे रिलेट करते हैं। तो जैसे मेरे हाथ में ये ईंट के पीसेस हैं, जो ये ईंट है भट्टे पे जो पकती है पूरी पूरी, तो इसका कलर जो हम बोलते हैं वो लाल सुर्ख कलर बोलते हैं। तो जो सुरख जो चीज हुई है उसका जो फिर एक संधि विच्छेद करके किया जाता है कि सुरख जमा की, तो सुर्खी बनता है उससे, तो लाल सुर्खी। तो अब उस चीज को हम कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में इस्तेमाल करते हुए आए हैं। अंग्रेज भी इस्तेमाल करते थे, पहले जो किले बनते थे उसके अंदर में भी बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया जाता था। फिर उसके बाद कहीं जाकर आपका जो जो रिवर्स हैं, यानी कि नदियां हैं, नदियों के सैंड का चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, फिर पत्थरों को पीसना शुरू हुआ, जैसे स्टोन क्रशर जो हम बताते हैं उसकी जो स्टोन डस्ट होती है उन सब चीज़ों से शुरू हुआ। बट अभी का मुद्दा हमारा जो है वो पोज़ोलानिक मटेरियल का है कि जो बारीक से बारीक चीज़ें बनती हैं, बारीक से बारीक जो चीज़ रह जाती है कंस्ट्रक्शन के काम में, चाहे वो जो सीमेंट और जो रेत है उसे मिलाकर जो मसाला बनता है जिसको सीमेंट सैंड मोर्टार बोलते हैं, उससे काम किया जाता है। या फिर आपकी कोई कंक्रीट है जो कि कंक्रीट के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार के जो मटेरियल बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, यानी कि एक बजरी होगी उसके अंदर, फिर उसके अंदर में कोर्स सैंड हो गया, फिर उसके अंदर में सैंड हो गया, फिर उसके अंदर में आपका सीमेंट हो गया। तो उसके बीच की जो जगह हो जाती है, जो छोटी छोटी जो मैंने बताई ना बारीक से बारीक जगह, उसको भरने में जो मटेरियल यूज होता है उसको हम पोज़ोलानिक मटेरियल बोलते हैं। और इसका कुल जमा काम ये होता है कि ये सबसे पहली चीज के जो मटेरियल है हमारा उसकी क्या बढ़ा देता है, डेंसिटी बढ़ा देता है, द्रव्यमान बोल दिया जाता है उसको, कि उसको बढ़ा देता है, भारी कर देता है मटेरियल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमारे वातावरण के अंदर में जो मॉइस्चर होता है, जो कहना चाहिए ना आर्द्रता होती है हमारी, वो उसके अंदर के जरिए, उन छेदों के जरिए मटेरियल के अंदर दाखिल ना होनी शुरू हो जाए, तो उस चीज को रोकने का जो कार्य करता है वो उसको सॉलिडिफाई करने का, मतलब बिल्कुल एकदम रॉक सॉलिड बना देता है, जिसको इंग्लिश में हम इम्परवियस बोलते हैं, मतलब कि बाहर से कोई भी चीज उसके अंदर में दाखिल नहीं हो सकती है। तो उन सब चीजों को जो आपका कंक्रीट के रिस्पेक्ट में, या फिर हमारा जो सीमेंट सैंड मोर्टार होता है, मसाला होता है, उसके रिस्पेक्ट में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे पोज़ोलानिक मटेरियल की, वो ये है कि वो बिल्कुल उससे रॉक सॉलिड कर देता, जिसके कारण क्या होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो एक आयु है वो बहुत लंबी हो जाती है। अगर कोई बिल्डिंग 10 साल चलनी है, 20 साल चलनी है, तो वो 50 साल चलेगी, वो 100 साल तक भी निकाल कर ला सकती है। तो ऐसा एक मटेरियल
अगली क्लास में जो हम बात करेंगे तो अलग अलग तरीके के पोज़ोलैनिक मटेरियल की बात करेंगे, बट आज एक जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मटेरियल, उसको हम भट्टे की राख बोलते हैं। जैसे कि जो सुर्खी भी बोल दिया मैंने, तो बनती कैसे है, किस तरीके से मिलती है। तो होता क्या है कि जैसे ये मिट्टी है मेरे पास में, ठीक है, तो एक इसका गुण धर्म होता है कि इसके अंदर में थोड़ी सी जो सिल्ट, मतलब सिल्ट का मतलब हुआ कि जो एक तरीके की जो रेत जैसी एक मटेरियल होता है, उसे आप बिल्कुल मिट्टी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें चिकनाहट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा रूखापन होता, तो उसको बोला जाता है सिल्ट। और जिसमें थोड़ा सा चिकनाहट हो जाता है तो उसको चिकनी मिट्टी बोल दिया जाता। तो थोड़ी सी जुड़ने वाली प्रॉपर्टी, मतलब चिकनाहट, चिकनाहट का मतलब हो गया कि जो बोलते हैं ना चिपकने वाली जो चीज होती है एक दूसरे से, एक दूसरे पार्टिकल चिपकने वाली, तो चिकनी मिट्टी और थोड़ी सी सिल्ट, जहां पर ये मिक्स होती है या मिक्स पाया जाता है, वो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है आपकी ईंट बनाने के लिए। तो इसी प्रकार की जो ईंट है, इसमें देखिए अगर दूर से देखेंगे तो हल्की हल्की सी चमक सी दिखती है, जैसे आपकी सिल्वर की चमक होती है ना, चांदी वाली, वो चीज दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं सिलिका। ठीक, तो वो वाले पार्टिकल सिल्ट में पाए जाते हैं और आपके रेत में पाए जाते हैं। ठीक, अब ये वाली मिट्टी क्या होती है, इस मिट्टी को एक वो किया जाता है, आपका पानी डाल के रखा जाता है, पानी डालकर फिर जो पथेरे होते हैं, पथेरे कौन होते हैं, वो एक लेबर होती है जो कि भट्टे के ऊपर में ईंट बनाने का काम करती है मैनुअली। सब लोग हाथ से अपनी ईंट बनाते हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी खोदते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसको नरम करते हैं, और फिर उसको पैर से जैसे आटा गूंदा जाता है हाथ से, उस तरीके से उसे बनाया जाता, उस पेस्ट को बनाया जाता। और उसके बाद में एक सांचा होता है हमारा, सांचे के ऊपर उसे ढालकर शेप में कर दिया जाता है। ये मेरे पास में आधा पीस है ईंट का, इसमें ये देख रहे होंगे अंदर की तरफ में इस तरीके का नाम नंबर वंबर जो भी रहता और शेप होता है। तो ये ईंट बनाने के बाद में क्या करी जाती है, एक भट्टे के अंदर में एक फॉर्मेट में लगा दी जाती है, एक तरीके से लगा दी जाती है, और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद में उसके ऊपर की तरफ से आपका सारा फ्यूल, फ्यूल में क्या होता है हमारा, कोयला होता है और लकड़ी का बरूदा होता है। मेजर फ्यूल ये होते हैं जो एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं करते इतने। बट इसके अलावा जो गन्ने होते हैं, गन्ने की जो खोई होती है, जो वेस्ट होता है, गन्ने में से जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता, तो कुछ जगह पर भट्टे में उसको भी फ्यूल को यूज़ किया जाता। फिर ये वाले जो चीज़ें हैं ये फ्यूल की तरीके से होती हैं, बट कुछ जगह पर आजकल आपके प्लास्टिक भी यूज़ हो रहे हैं, टायर भी यूज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जब ये भट्टे पे चलती है और उसके बाद में इसके जो टेम्परेचर बनता है वो करीबन 800-900 डिग्री के आसपास में कहीं पे टेम्परेचर पहुंचती है। उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद में क्या चीज़ें होती हैं कि जो मिट्टी है वो जल जाती है, पूरी तरीके से जल जाती है, एस लगा के जेड तक सब कुछ, सारी की पूरी उसकी जो रासायनिक शास्त्र है उसका, वो सारा बदल जाता है। अब अगर मैं इस मिट्टी में सीमेंट लगाकर और उसे यूज़ करने की कोशिश करूं, और जब मैं इस वाली, ये है जो हमारी जब जला दी गई पूरी की पूरी, तो जला दी गई जब ईंट हमारी जल जाती हैं, पक जाती हैं पूरे, तो उसी के साइड में से झड़ कर जब थोड़ा थोड़ा, जैसे ना देखो ये ईंट है, अब इसमें से अगर देख रही है तो देखो ये थोड़ा थोड़ा सा डस्ट जो इसके ऊपर में रहती है वो झड़ रही है। तो इसी प्रकार की जो ये जला हुआ मटेरियल है, जो डस्ट है, वो मेरी इकट्ठी होकर नीचे बैठ जाती है पूरी भट्टे, जिसे भट्टे की राख बोल दिया जाता है। तो इसी के अंदर में कुछ तो सुर्खी वाला मटेरियल जो फ्यूल के तरीके से यूज हुआ होता है, कुछ आपके कोयले होते हैं, तो कोयला यूज हुआ होता है इसमें, वो भी उस वाले टेम्परेचर पर पहुंचकर 800 डिग्री के आसपास के कलर बदल देता है, वो इनके साथ में मिक्स हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो जले हुए मटेरियल का कलर होता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो मिलता जुलता किससे हो गया, लाल जो सुर्खी कलर था हमारा, उससे हमारी ये चीज सुर्खी वाला मटेरियल रेडी हो गया। अब इस मटेरियल के बहुत सारे फायदे हैं। इस मटेरियल को आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, अगर कहीं पर हमारे पास में रेत नहीं मिल रही है, रेत जैसे हो गया, तो रेत का मटेरियल है मेरे पास में ये रेत है,
मान लीजिए ये कहीं पे नहीं मिल पा रही है इस तरीके की रेत, तो आप उसकी जगह पे ये वाला मटेरियल जो है, सुर्खी वाला मटेरियल सीमेंट के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दिल्ली वाले एरिया में अगर कहीं पे देखा हो, तो दिल्ली वाले एरिया में जो एक बदरपुर के नाम से सैंड आती है, वहाँ पे जो रेत आती है, उसका कलर इससे भी थोड़ा सा और लाल होता है। ठीक है, तो वो वाले मटेरियल के जगह पर आप इस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। कहीं पर आपको लग रहा है कि कंक्रीट में थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, कंक्रीट की जो एक ग्रेड है हमारे M25, M30, 35, 40 और इस तरीके की चीजों में कहीं पर, तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये पोजोलेनिक मटेरियल मिला दिया जाता है और ये एक एड मिक्सचर की तरीके से भी वहां पर काम करता है, और हमारी कंक्रीट की जो इम्परवियसनेस जो मैं बात कर रहा था कि उसका बिल्कुल सॉलिडिटी, जो उसका एक किला बंद करना एक तरीके का, जो वो चीज हासिल करनी होती है, तो वहां पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है, जहां पर लगता है जिस प्रकार से आपको यूज करना है। तो जैसे मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के बना दी कि आप इसे रेत में, वो रेत की जगह पर आप सीमेंट मोर्टार बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ में जो लीन कंक्रीट होती है हमारी, जो फर्श के नीचे बनाई जाती है या फिर आपके उसके नीचे लगाई जाती है, टाइल लगाने से पहले लगाई जाती है, जिसको स्क्रीडिंग भी बोल देते हैं, तो वहां पर भी आप उसको कच्चा करने में लगा सकते हैं। उसके अलावा जो कंक्रीट RMCs होती है, जहाँ पर रेडी मिक्स कंक्रीट बनती है प्लांट्स के ऊपर में, वहां पर एज एन एड मिक्सचर अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप इसे एड मिक्सचर्स के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एकदम निसंकोच होकर आप इस मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपकी बिल्डिंग के लिए ना एक मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइफ एनहेंसिंग, मतलब उसका जीवन जो है वो दीर्घायु करने के लिए काम करता है ये वाला मटेरियल, और इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। थैंक यू।